हाय दोस्तों, प्रणाम। तो मैं हूँ आरती पुरोहित घनसेला, आपके साथ आई हूँ फिर से कोई बातचीत करने के लिए। वैसे सही बताऊँ, इतना ज़्यादा मतलब आज मेरे माइंड में कुछ भी ऐसे चल नहीं रहा है। ओ माचिस की तीली। माचिस की तीली होगी तेरी। सॉरी सॉरी, मैंने उसके आगे कुछ भी नहीं कहा था यार। हद है, मतलब पतला होना कोई गुनाह है क्या? माचिस की तीली, रुई, सूखी, हड्डी, चूहिया, चींटी, कितने सारे नाम लोगों ने मेरे रखे हुए हैं सिर्फ एक पतला होने की वजह से। हद है यार, मतलब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार तू पूरा दिन खाती रहती है, तेरा खाया पिया जाता कहाँ है? क्या मतलब है इस बात का? मतलब क्या मतलब है? चलो ये भी ठीक है, लेकिन माचिस की तीली ये तो वही हो गया जैसे पहले होता ना। पहले लोग मुझे माचिस की तीली कहा करते थे, मैं बहुत ही पतली हुआ करती थी। उसके बाद मैंने खाने में आलू इस्तेमाल करने शुरू करे और आप यकीन कीजिए कि जमीन में पतले पतले छोटे छोटे आलू उगाने शुरू कर दिए, लेकिन मेरे वजन में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं वैसी की वैसी पतली ही रही और आज भी लोग मुझे माचिस की तीली ही कह के बुलाया करते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों ने भी इस तरीके की बातें सुनी होंगी, है ना। जैसे कि अगर कोई पतला होता है तो उसको माचिस की तीली, सूखी हड्डी कहा जाता है, लेकिन अगर कोई मोटा होता है तो उसको भी भाई आलू, कद्दू, मोटू, उबला हुआ अंडा। क्यों यार, नाम है ना, माँ बाप ने नाम रखे हैं ना, कुंडली में नाम निकला है ना, क्यों फिर हम ऐसे बोलते हैं? मतलब मुझे तो बहुत ही अजीब लगता था कि जब कोई मुझे माचिस की तीली कहा करता था। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप पब्लिक को कभी खुश नहीं कर सकते। अगर आप पतले हैं तो आप पतले हैं, क्यों इतने पतले हैं? और अगर आप मोटे हैं, आप मोटे हैं, क्यों इतने मोटे हैं? तो क्यों बॉदर करना है यार, क्यों परेशान होना है? मतलब मैं आपको बताऊं, मैं जब मेरे 10th एंड 12th में जो छुट्टियां पड़ती है 2-3 महीने की, मेरी 3 महीने की छुट्टी पड़ी तो हमारे वहाँ एक प्राइवेट स्कूल था, मैंने वहाँ पे जाके पढ़ाना शुरू किया, टीचिंग की जॉब वहाँ पे करी। तो जब मैं अपने बच्चों को लेके, अपनी क्लास के बच्चों को लेके बाहर ग्राउंड में जाती थी गेम्स के पीरियड में, तो बड़े क्लास के बच्चे चिल्लाते थे, मैम उड़ जाओगी, हवा चल रही है, अंदर चले जाओ। मतलब क्या यार, मतलब इतने भी पतला कोई थोड़ा ना होता है कि कोई हवा से उड़ जाए। हाँ ठीक है, एक बार बहुत तेज आंधी चली थी तो मैं ऐसे 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 करके हिलने लगी थी बहुत जोर जोर से उस हवा में। कोई भी हिलेगा यार, बाहर जब तेज आंधी हो रही होगी तो कोई भी हिलेगा। मैं क्या, इसमें पतला और मोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे सही बताऊं तो मुझे अपने ये जो कम वजन है इससे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, जब मैंने 3 साल पहले अपना नया ऑफिस ज्वाइन किया था तो वहाँ पे पार्टी स्टार्ट हुई, सबको पिज़्ज़ा मिल रहे थे। तो जैसे पिज़्ज़ा आए तो मुझे देते हुए वहाँ पे भैया आए, उन्होंने कहा मैडम आप तो एक ही पीस लोगी, आप तो कम खाती होंगी। यार मतलब कोई पतला है तो वो कम खाता होगा, ये क्या बात हुई? और आज की डेट है कि मेरे ऑफिस वाले कहते हैं कि यार तू पूरा दिन खाती रहती है, तेरा खाया पिया जाता कहाँ है? लिटरली दोस्तों, मैं उन्हें दिखा नहीं सकती कि मेरा खाया पिया कहाँ जाता है। ओ, पतला होने का जो फायदा नंबर 1 मुझे लगता है वो है ड्रेसेस के लिए, कपड़ों के लिए। मतलब मेरे लिए कपड़ों के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और आपको साइज दिखते हैं ना, स्मॉल, मीडियम, तो आप बेधड़क होके, मतलब मैं बेधड़क होके धड़ल्ले से स्मॉल साइज मंगा लेती हूँ और वो मुझको आ जाता है, वो मुझको इजीली आ जाता है। आप यकीन करेंगे, शादी से पहले मैं तो जो वो बच्चों वाला सेक्शन होता है ना, वहां से अपने लिए जीन्स ले लेती थी और मुझे आ भी जाती थी। हाँ, शादी के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ा है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, बट मैं अभी मोटी नहीं हुई हूँ। हाँ, अब जैसे मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग झूला झूलने गए तो झूले वाले ने हम दोनों को देखा और मुझे देख के कहा मैडम आप बैठ जाइए, आप बैठ सकते हो। और उसको कहा नहीं मैडम, इतना भार झेल नहीं पाएगा। मतलब वो एपिक था वो। अच्छा लगा मुझे थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा बुरा लगा होगा, पर बाद में उसने समझा कि हाँ यार ठीक है, बच्चों का झूला था। फिर उसने मुझे कहा कि तू ज़्यादा खुश मत हो, उसने तुझे बच्चा कहा है। आ, ठीक है, बच्चा कहने में क्या प्रॉब्लम है यार, कम से कम मोटा तो नहीं कहा। और एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, जब आप पतले होते हैं तो आप अपनी एज से छोटे लगते हैं। वैसे तो फेस से बहुत कुछ पता लग जाता है, लेकिन भगवान की कृपा से अभी भी हमारे फेस में थोड़ी बहुत मासूमियत बची हुई है। मासूमियत नहीं, फिल्टर के बिना भी वो मासूमियत दिखती है थोड़ी थोड़ी। एटलीस्ट 42 की तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगती। बहुत लोग मुझे बोलते हैं और मुझे भी पता है, कोई बोले ना बोले मुझे पता है कि हाँ मैं 42 की नहीं लगती हूँ, मतलब नहीं लगती हूँ। हाँ, मेरा वज़न भी कम है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और मुझे अच्छा लगता है मेरा कम वज़न। एटलीस्ट मुझे बहुत सारी चीज़ों में परेशानी नहीं होती है जो ज़्यादा वज़न वालों को होती है।
लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कम वजन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग बोलते थे ना वो मुझे माचिस ऐसे की करके तीली। पूछा नहीं था मैंने, मुझे पता है माचिस की तीली बोलते हैं। सॉरी, वैसे मैं गुस्सा नहीं करती हूँ क्योंकि गुस्सा करो तो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, और आपको पता है गुस्सा करने से बीपी बढ़ता है और बीपी से वजन बढ़ता है, तो गुस्सा नहीं करना है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने बहुत अपना दुख आप लोगों के साथ बांट लिया है, और अब मुझे थोड़ा सा कामकाज भी करना चाहिए अपने घर का, क्योंकि आज संडे है और मेरे पति गए हैं बच्चे को पार्क लेके, और जब वो रुद्रा को पार्क से लेके आएंगे और देखेंगे कि मैं एज इट इज़ बैठी हुई हूँ तो वो मुझे कहेंगे हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कैलोरी नहीं है बर्न करने के लिए, लेकिन यार घर का नॉर्मल काम तो करो। तो इसलिए मैं जा रही हूँ क्योंकि अभी खाना बनाना है, उसके बाद खाना है, कल को ऑफिस भी जाना है क्योंकि कल से फिर मंडे हो गया है, और ऑफिस जाना है, कमाना है। वो सुना है दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बट मुझे ऑफिस जाना बहुत अच्छा लगता है। आपने मेरी और भी वीडियोस और शॉर्ट्स देखे होंगे, आई लव माई ऑफिस। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए, क्योंकि मेरे ऑफिस में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम फिर मिलेंगे अगली किसी बात के साथ, अगली किसी याद के साथ। लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा ज़रूर कि आप मोटे हैं या पतले हैं, और अगर आप मोटे हैं तो आपको क्या क्या कहा गया, और अगर आप पतले हैं तो आपको और क्या क्या कहा गया। और मैं ये जो ब्लॉग ख़त्म करूँगी ना, ये ऐसे 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 वो ट्रेंड है ना, ऐसे ऐसे करके ख़त्म करूँगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।